चलिए 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करें 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, पीएम मोदी आज कई राज्यों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन साइंस सिटी अहमदाबाद में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इकोसिस्टम को मजबूत करना है। दूसरी ब्रेकिंग, गृह मंत्री अमित शाह अपने राजस्थान दौरे के दौरान आज सुबह लगभग 9:30 बजे तनोट माता मंदिर पहुंचकर तनोट माता के दर्शन करेंगे और फिर जोधपुर में ओबीसी कैटेगरी के लिए सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसके बाद गृह मंत्री रावण चबूतरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरी ब्रेकिंग का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 15 राज्यों के बीजेपी प्रभारी तय किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रभारी नहीं बदले गए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब, चंडीगढ़ और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल और महेश शर्मा को त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे टीम गठित करने के लिए आज तक का समय निर्धारित किया है और 15 अक्टूबर तक सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट सभी डीएम को 25 अक्टूबर तक सरकार को भेजनी है। रुक करते हैं पांचवी ब्रेकिंग का। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां जेपी नड्डा 10 से 12 सितंबर तक आरएसएस के समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि आज रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जेपी नड्डा की सभा भी है। अगली ब्रेकिंग राजधानी दिल्ली से, जहां आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नीली क्रांति से अर्थ क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला मत्स्य संपदा योजना पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, एल मुरुगन भी उपस्थित रहेंगे। सातवीं ब्रेकिंग का रुख करते हैं। आर्मी चीफ मनोज पांडे आज लद्दाख दौरे पर रहेंगे। गोगरा और हॉट स्प्रिंग पीपी-15 के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने नियोजित तरीके से हटने के दौरान आर्मी चीफ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही एलएसी के दोनों तरफ भारत और चीन ने हजारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती की, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ था। आठवीं ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंचेंगे। सीएम योगी 11:10 पर राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम में पब्लिक इंटर कॉलेज गोला स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ एक ही नारा, भाईचारा का नारा देने वाले खीरी जिले के कद्दावर भाजपा नेता और 5 बार विधायक रहे स्वर्गीय अरविंद गिरी के फार्म हाउस पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अगली ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 2024 के चुनावी समर से पहले ही विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आज अपने आवास पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, शिवसेना, जनता दल यू, एएनसी, भाकपा, अकाली दल शामिल हो सकते हैं। 10वीं ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के आरोप प्रत्यारोपों के बीच बीजेपी आज पूर्व पश्चिम बंगाल में रैली और सभाएं करने जा रही है। नबाना चलो अभियान के तहत बीजेपी आज बंगाल की सड़कों पर उतरेगी। बीजेपी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, जिसके विरोध में रैली और जनसभाओं के जरिए सरकार पर हमला बोलेगी। रुक करते हैं 11वीं ब्रेकिंग का। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से आगे बढ़नी शुरू हो चुकी है। वहीं आज भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो किसान यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो किसान यात्रा प्रयागराज, कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बरेली और लखनऊ में आयोजित की जाएगी, जिसमें इन जिलों के ब्लॉक ग्राम पंचायतों से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। 12वीं ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को खाना देने वालों पर ही वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ ही ऐसे कुत्ते अगर किसी को काटते हैं तो उसका इलाज भी खाना देने वाले ही कराएंगे। उच्चतम न्यायालय में 2015 के केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ 28 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी। और रुख अगली ब्रेकिंग का। गुजरात सरकार आज अपनी नई सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च करेगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एक्टर अजय देवगन शामिल होंगे। फिल्म मेकिंग के लिए गुजरात को फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के लिए गुजरात सरकार काम कर रही है। गुजरात में फिल्म इंडस्ट्री के लोग ज्यादा से ज्यादा आए और उन्हें शूटिंग में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए नई पॉलिसी में कई प्रावधान किए गए हैं।
अगली ब्रेकिंग यूपी से गाजियाबाद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां दिन दहाड़े लुटेरे महिला की चेन छीनकर फरार हो गए। वहीं इस घटना की तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के बाहर अपने बच्चे को स्कूल बस से लेने गई थी। अगली बिग ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर राज्य की पुलिस सख्त है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को ऐसी अफवाहों से दूर रखने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। 16वीं ब्रेकिंग, गुजरात एटीएस और जीआरआई ने मिलकर कोलकाता पोर्ट के सेंचुरी सीएफएस से हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की है। 40 किलो हेरोइन को जब्त किया है। जब्त हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 200 करोड़ है। हेरोइन को दुबई से एक स्क्रैप के कंसाइनमेंट में छिपाकर भेजा गया था। 2022 में अब तक गुजरात एटीएस ज्वाइंट ऑपरेशन में 6,440 करोड़ की कीमत की 1,221 किलो ड्रग्स पकड़ चुकी है। अगली ब्रेकिंग, दिल्ली से राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में 10 से 12 हमलावरों ने इलाके में ताबड़तोड़ 5 से 6 लोगों को चाकू का शिकार बनाया। पुलिस के मुताबिक कुछ युवक घर वापस लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने उन लोगों को चाकू मारने शुरू कर दिए, जिसमें अरमान नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अरमान बीए फर्स्ट ईयर का छात्र था। फिलहाल पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अगली ब्रेकिंग का रुख करते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर नेपाल में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के बैलमोरल कैसल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महारानी के निधन के बाद चार्ल्स ने राजा के रूप में सिंहासन ग्रहण किया है।